जय हिंद। सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम 24 जुलाई 2021 को रेलवे एनटीपीसी 7th फेज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सेकंड शिफ्ट के जीके से संबंधित प्रश्नों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 24 जुलाई 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों में पहला प्रश्न हम देखते हैं, चिल्का झील किस पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है चिल्का झील किस पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राजहंस। जी हाँ दोस्तों, चिल्का झील राजहंस पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों, चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य दुनिया में राजहंस के सबसे बड़े प्रजनन स्थानों में से एक है। चिल्का झील उड़ीसा के सबसे खास पर्यटक स्थलों में से एक है। चिल्का एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसकी लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 15 किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसकी सही आंसर होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में पुस्तक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ज्योतिराव फुले। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ज्योतिराव फुले। दोस्तों, गुलामगिरी भेदभाव की बुनियाद पर चोट करने वाली किताब है जिसे 19वीं सदी के महान भारतीय विचारक, समाजसेवी और क्रांतिकारी समाज सुधार ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और 7th फेज सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ज्योतिराव फुले। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका के रक्षा सचिव जो कि मंत्री हैं जो भारत 2021 में भारत दौरे पर आए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको उनका नाम बताना है। अमेरिका रक्षा सचिव के जो 2021 मार्च में भारत दौरे पे आए थे। तो दोस्तों इनका सही उत्तर होगा लॉयड ऑस्टिन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। दोस्तों, 3 दिन के भारतीय दौरे पर पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने जो बाइडेन का संदेश दिया कि उनकी सरकार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को पहले की तरह ही मजबूती से बरकरार रखेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इस शिफ्ट में करंट अफेयर से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न हमने देखा 2021 में जो भारत दौरे पर आए थे अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के बारे में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार इसको एसएससी और रेलवे में पहले भी पूछ लिया गया है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेलुलोज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान राज्य के अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिम ढलानों में से लूनी नदी का उद्गम होता है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों 7th फेज में राजस्थान से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान में पोखरण के बारे में पूछा गया था और हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन राजस्थान के बारे में पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिम ढलानों में से इसका उद्गम होता है और इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है।
चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कच्छ का रण किस देश में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कच्छ का रण किस देश से मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कच्छ का रण किस देश के साथ मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, कच्छ का रण तथा महान कच्छ का रण गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ एक नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश है। यह लगभग 23,300 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। समुद्र का ही एक संकरा अंग है जो भूचाल के कारण संभवतः अपने मौलिक तल को ऊपर उभर आया है और परिणाम स्वरूप समुद्र से अलग हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कच्छ का रण किस देश के साथ टच होता है या किस देश से मिलता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस महीने में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस महीने में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अगस्त महीने में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीने में पारित हुआ था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। आप सभी को पता है नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह हैं। दोस्तों नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनः जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प का प्रतीक है। महान युवा विचारक क्रांतिकारी भगत सिंह ने उपनिवेश गुलामी के विरुद्ध भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को नया वैचारिक आधार देने और नए सिरे से संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। दोस्तों यहाँ पे सन भी पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में, ग्रुप डी में, किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। त्वचा और बालों का कलर किस वर्णक के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है त्वचा और बालों का कलर किस वर्णक के कारण होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मेलेनिन। जी हाँ दोस्तों, मेलेनिन वर्णक के कारण त्वचा और बालों का कारण रंग का कलर होता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अमेरिकी सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अमेरिकी सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विवेक मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को अमेरिकी सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विवेक मूर्ति। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन विटामिन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर होगा दूध में। जी हाँ दोस्तों, केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सभी को इसका उत्तर पता भी है। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन ने अपने संविधान वाले वीडियो में भी बताया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, इतनी बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी होगी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका चारों देशों 2021 में किस सम्मेलन में भाग लिया है।
ऑनलाइन के आधार पर भाग लिया था। भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका 2021 में किस सम्मेलन में भाग लिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट क्वाड समिट 2021। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट क्वाड समिट 2021 का आयोजन हुआ था। इसमें चारों देशों ने भाग लिया था। दोस्तों क्वाड का मतलब होता है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीति मंच है जो सदस्य देशों के बीच अर्धनियमित शिखर सम्मेलन, सूचना आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास द्वारा बनाए रखा जाता है। दोस्तों क्वाड की फुल फॉर्म हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, रेलवे से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म पूछी है और दूसरा क्वेश्चन पूछा है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जबलपुर, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जबलपुर मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। मुख्यालय से संबंधित पिछली शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। 18 जोन है जो रेलवे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा जोन कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जबलपुर, मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका सही उत्तर वाइड एरिया नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? दोस्तों उपग्रह चंद्रयान, इनके बारे में हर शिफ्ट में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो दोस्तों इसरो के चेयरमैनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन है? चंद्रयान 2 के समय कौन थे? चंद्रयान 1 के समय कौन थे? तो दोस्तों चंद्रयान 1 के समय जी माधवन नायर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर थे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सिली गुल्ली पॉइंट किस खेल के टर्म है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। आप सभी को पता है सिली गुल्ली पॉइंट क्रिकेट के टर्म है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है फिक्की की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, फिक्की कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी फुल फॉर्म के बारे में पूछ लेते हैं, इसकी स्थापना के बारे में पूछें तो दोस्तों इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, फिक्की की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ये आपको याद रखनी होगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि 23 जुलाई को पूछा गया था। 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मंगोलिया किस महाद्वीप का देश है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप, ईस्ट एशिया का ये देश है मंगोलिया। इसके बारे में दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 7th फेज में। तो आप सभी को याद रखना होगा मंगोलिया किस महाद्वीप का देश है? तो दोस्तों ये ईस्ट एशिया का देश है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों डेज से रिलेटेड हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। आप कोई सी भी शिफ्ट को देख सकते हो, हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन डेज से रिलेटेड पूछे गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 7 जून। जी हाँ दोस्तों, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। दोस्तों 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम है सेफ फूड फॉर ए हेल्थी टुमारो। जी हाँ दोस्तों, थीम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आने वाली शिफ्टों में या ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2021 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी सही आंसर होगा सेफ फूड फॉर ए हेल्थी टुमारो। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कालीघाट चित्रकला कहाँ की प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, लोक नृत्य, लोक नाट्य और चित्रकला से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कालीघाट चित्रकला कहाँ की प्रचलित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, कालीघाट चित्रकला कोलकाता की प्रचलित है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 है प्लासी का युद्ध कब हुआ। पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में प्लासी के युद्ध के बारे में, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 23 जून 1757 को। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। जी हाँ दोस्तों, प्लासी के युद्ध से संबंधित 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको याद रखना होगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत के किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा है और अब क्वेश्चन पूछा गया है भारत के किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जोधपुर राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर राजस्थान को ब्लू सिटी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है 2021 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है 2021 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे थे, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। तो दोस्तों आप सभी को पता है केरल, पश्चिम बंगाल और असम में तीनों में विधानसभा चुनाव मार्च 2021 में हुए थे। मणिपुर में चुनाव नहीं हुए हैं, मणिपुर में 2017 में चुनाव हुए थे। तो दोस्तों आने वाली शिफ्टों में इनके मुख्यमंत्रियों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम देख लेते हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं आप सभी को पता है पिनराई विजयन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर का 2021 में चुनाव नहीं हुआ है, पहले 2017 में हुआ था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आपको सभी इनपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बार कोड रीडर, OCR, OMR और IMCR, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। इनके अलावा जो भी होगा वो आउटपुट डिवाइस या ऑप्शन में जो भी होगा उसको सही करना था। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और जोशना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ियों का नाम देकर खेल का नाम पूछा गया है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सबवेस के खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, सबवेस के प्लेयर हैं दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और जोशना चिनप्पा सबवेस खिलाड़ी हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है शरद अरविंद बोबडे के बाद 48 CGI कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर से रिलेटेड। शरद अरविंद बोबडे के बाद 48 CGI कौन बने हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है जस्टिस NV रमन्ना। जी हाँ दोस्तों, जस्टिस NV रमन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। भारत के 48 वे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना बने हैं। 26 अगस्त 2022 तक ये पद पर रहेंगे। 1 साल 4 माह का इनका कार्यकाल होगा। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने से पहले जस्टिस रमन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। IMF से संबंधित गलत कथन कौन सा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। आप सभी को पता है IMF बहुत इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्यों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। IMF की स्थापना 1944 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 190 है। तो दोस्तों IMF से रिलेटेड गलत कथन पूछा गया है, तो आपको IMF के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।